अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। नाजरीन, शहर बेंगलुरु में जमीयत उलमा बेंगलुरु के इंतखाबात थे 8 सितंबर 2021 को। तमाम जमीयत के कारकुनान मेंबरान की राय से और मुत्तफ़िक़ा राय से हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब को दोबारा जमीयत उलमा बेंगलुरु का सदर बनाया गया है। तो आइए नाजरीन, हमने खुसूसी बात की है हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब दामत बरकातुम से। कुछ तफसीलात हम आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले बात तो हम आपको मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं कि दोबारा आपको सदर मुंतखब किया गया है। क्या आपके आगे खिदमत रही है जमीयत उलमा जो हमारी जमात है, ये जमहूरी जमात है। मुल्क और मिल्लत के लिए जब से ये कायम हुई है उस वक्त से लेकर बराबर खिदमत अंजाम दे रही है। 1947 के बाद जमीयत उलमा हिंद का सियासत से ताल्लुक़ के इनक़िता का ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि जमीयत उलमा हिंद के क़याम का मकसद जो है हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालना था। 1947 में ये अमल में आ गया, इसलिए जमीयत उलमा ने कहा, जमीयत उलमा ने ऐलान कर दिया कि सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए हमारा सब कुछ वक्फ रहेगा। हमारा जान, हमारा माल, हमारा वक्त के एतबार से, जान के एतबार से, माल के एतबार से मुल्क और मिल्लत के लिए हम कुर्बानी देंगे। मुल्क की हिफाजत के लिए और मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए जमीयत उलमा की खिदमत हमेशा है। जमीयत उलमा एक ऐसी जमात है जो मैदान अमल में फील्ड काम करती है, फील्ड वर्किंग करती है जी। चुनांचे जमीयत उलमा हिंद की जो मरकज़ है वो सदर मकाम दिल्ली है, और उसके तहत में बहुत सूबे हैं, मुल्क के सूबे हैं, और सूबों के तहत में जी अज़ला होते हैं। चुनांचे हमारा सूबा कर्नाटक है, इसके तहत में बेंगलुरु शहर है। बेंगलुरु शहर सूबे कर्नाटक की एक यूनिट है। चूँकि बेंगलुरु शहर बहुत बड़ा शहर है, 1,000 से ज़्यादा यहाँ पर मस्जिदें हैं, इसलिए बेंगलुरु शहर को फ़िलहाल 7 जोन में तकसीम किया गया है ताकि काम करने में आसानी हो जाए। और बेंगलुरु शहर के 4 ताल्लुक़े हैं, हर ताल्लुक़े में बॉडी बनाई गई है। अरकान आमिला की मजलिस जी की तश्कील अमल में आई है, और 7 जोन हैं, और 7 जोन में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी मजलिस आमिला का इंतखाब हुआ है। मैं आपकी खिदमत में उन 7 जोन का मैं इजहार कर रहा हूँ। नलमंगला जोन, ये नलमंगला से लेकर दाबसपेट तक है, और फिर ईदगाह जयनगर 4th ब्लॉक जोन, ये बेंगलुरु का साउथ जोन है, और मुजम्मिल जोन ये बेंगलुरु का नॉर्थ जोन है। सुल्तान शाह जोन ये सेंट्रल जोन है। कुम्हारपेट जोन ये बेंगलुरु का वेस्ट जोन है। हलसूर जोन ये बेंगलुरु का ईस्ट जोन है, और इसके अलावा यशवंतपुर जोन की भी तश्कील अमल में आई है। इंशाअल्लाह हम अपने अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क और मिल्लत के खिदमत के लिए मुसलसल जहद मुसलसल के साथ में काम करेंगे। जैसा कि हमारे सूबे के सेक्रेटरी साहब और हमारे सूबे के सदर साहब और हमारे रुकन आमिला हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने उसका ऐलान किया। इंशाअल्लाह मुसलसल इसकी मेहनत रहेगी। जिस तरीके से मुखापरस्त ताकतें मुल्क में बढ़ती जा रही है, इस मौके पर भी जमीयत की जानिब से बिला लिहाज मज़हब इंसानियत की खिदमत की जा रही है, भले पैंडमिक का मौका हो या दीगर औकात हो। वरना जिस तरीके से आपको सदर बनाया गया है, आप शहर बेंगलुरु के अंदर क्या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहेंगी, किस तरीके से खिदमत आप अंजाम देंगे, कहाँ तक इंसानियत की खिदमत आपकी जानिब से होगी? देखिए, हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाए। इसी हदीस को अपने सामने रखते हुए हमारा काम रहेगा मुकम्मल। फ़िरक़ा फ़रस्त ताकतों से निमटने के लिए हम उनसे मुकाबले नहीं करेंगे। हमारे बड़ों ने बताया है, सर्वे के मुताबिक जो एनिमी ताकतें हैं जिनके अंदर हमारी मिल्लत इस्लामिया का तासुब है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% हैं। हो सकता है कहीं कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन और फिर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में तकरीबन 20% आबाद हैं, और बिरादरान वतन के 70% हैं। वो 70% और ये 20% मिलकर इंशाअल्लाह 10% का मुकाबला करेंगे। इन 10% की वजह से जो खलेज आ चुकी है
اسے پاٹنے کی کوشش کی جائے گی. اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنی خدمات کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز جی برادران وطن کے دلوں میں جی پیار اور محبت اور مودت الفت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہمارے بڑوں نے جی ماضی میں کیا تھا. مولانا، جمعیت علماء ہند جو ہے ایک مذہبی جماعت ہے، کیا اس سے صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا یا برادران وطن کو بھی اس سے؟ یہ جمعیت علماء یہ صرف مذہبی جماعت ہی نہیں ہے. ہمارے صدر محترم قائد ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب بار بار کہتے ہیں یہ جمعیت علماء ملک اور ملت کی جماعت ہے. ملک اور ملت کی جماعت ہے، بلا لحاظ مذہب جمعیت علماء کام کرتی ہے، ہر اعتبار سے کام کرتی ہے. چنانچہ جہاں پر جمعیت علماء نے جی سیلاب کے موقع پر گھر بنا کر دیے، جہاں مسلمانوں کو دیے، وہیں پر ایک بہت بڑا حصہ غیروں کے لیے بھی مختص کیا گیا. اور ایسے ہی جب فسادات ہوتے ہیں تو جمعیت علماء ریلیف کے لیے حرکت آتی ہے. جیسے مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے، ایسے ہی بغیر مذہب اور لحاظ کے غیروں کی بھی خدمت کرتی ہے. مولانا، جب ملک میں کرونا کا وبا کا لہر بڑھتا گیا، پینڈیمک کا موقع تھا، اس میں آپ نے اپنی جانب سے بہت ساری جگہوں پر آکسیجن سینٹرز بنائے تھے، جہاں پر صرف مسلمان آ کر وہاں پر مفید ہوئے یا برادران وطن؟ نہیں، ایسی بات نہیں. برادران وطن نے بہت بڑا فائدہ حاصل کیا. بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہوں کہ ہمارے جیالے ساتھی جن کی قربانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے، جی چونکہ برادران وطن کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ کرونا سے جو بیمار ہے اس کے قریب نہیں جاتے تھے. جمعیت علماء کے کارکن ان کے قریب گئے، ان کا علاج معالجہ بھی کیا، اور اللہ کی مرضی سے جو اس کرونا کی لہر میں وفات پا گئے، جمعیت علماء کے ہمارے یہ کارکن اور ساتھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا، ان کا کندھا دیا اور ان کو جی ان کے شمشان گھاٹ تک پہنچایا، اور ان کی مدد سے ان کی آخری رسومات میں بھی جی کی بھی کوشش کی گئی جو انہی کے ساتھی تھے. لیکن جمعیت علماء نے ہر اعتبار سے ان کا تعاون کیا، جس کی مثالیں بہت موجود ہیں، سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو چکی ہیں.